हाय दोस्तों, बिरसा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एवरेज। एवरेज का सबसे पहले फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ एवरेज का फार्मूला है एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम अनिकुल योग बटा टोटल नंबर अनिकुल संख्या, है ना। ये बहुत छोटी सी फार्मूला है। इसी फार्मूला पे सारा क्वेश्चन आप चाहे बना सकते हैं या कुछ शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे भी हम लोग। आगे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर आप यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टोटल नंबर ये डिवाइड में, अब इक्वल को उसके साइड से अगर हम एवरेज की ओर लाएंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीपल में। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बच जाएगा, टोटल सम, है ना। तो देखिए यहाँ से टोटल सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर। अब यहाँ पे देख लीजिए ये जो हमारा एवरेज है इनटू में है किसके साथ, टोटल नंबर के साथ। इस एवरेज को अगर हम टोटल नंबर अगर हम निकालने के लिए चाहें तो ये एवरेज इक्वल किधर आएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कि टोटल नंबर इज इक्वल टू टोटल सम बाय ये एवरेज। ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपको किस प्रकार से रहेगा। हम एक छोटी बेसिक लेवल से चल रहे हैं। अब इस छोटे बेसिक लेवल में अभी ये हमारा 2-3 वीडियो में भी जाएगा। ठीक है, वो हो भी सकता है इससे प्लस हो। तो मैं एक छोटा लेवल से मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ एवरेज चैप्टर। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले लिखा हुआ n तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। n तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है। अब इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर यानी प्रथम संख्या प्लस लास्ट नंबर यानी अंतिम संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या, फर्स्ट प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को योग करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपका नेचुरल नंबर के कह सकते हैं कि औसत आ जाएगा। जैसे एग्जांपल पे यहाँ पे हमने लिया क्या है कि 10, 11, 12 डॉट 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 32 तक बोला गया एवरेज क्या होगा। एवरेज देखिए यहाँ से हमने भी फॉर्मूला क्या देखा था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है 10, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर और लास्ट क्या है 32। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट नंबर, है ना, लास्ट नंबर हो जाएगा। तो लास्ट हमारा 32 है, फर्स्ट नंबर हमारा 10 है। तो फार्मूला क्या था, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। अब दोनों को ऐड किया तो 42 आया। अब इस 42 से हमने 2 से डिवाइड जब किया तो 21 आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ये 10, 11, 12 डॉट 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 ये 32 तक क्रमागत गया है ना। अब इसका चाहे तो एक और तरीका से बना सकते हैं, सभी संख्याओं का योग करें फिर से आप जितने संख्या होगा उससे आप डिवाइड करें तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा ये। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी में एक और है जो कि आप इसको खुद बना सकते हैं तुरंत। देखिए यहाँ से 50, 51, 52 इस प्रकार से कंटिन्यू आपका 100 तक। इसका पूछा गया एवरेज क्या होगा। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का संख्या का योग करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट और लास्ट संख्या का योग करेंगे। तो फर्स्ट संख्या हमारा है 50, है ना, पहला संख्या हमारा क्या है 50 और सेकेंड दूसरी संख्या लास्ट संख्या जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे 100। तो दोनों को एडिशन करेंगे तो 50 प्लस 100 150 और डिवाइड कितना से करेंगे 2। अब 2 क्यों ले रहे हैं, तो देखिए एक संख्या यहाँ से लिए और एक संख्या, तो 2 ही संख्या ले रहे हैं ना, इसी चलते 2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आया 75। तो ये हमारा इसका एवरेज हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लिखा गया है प्रथम n सम क्रमागत संख्याओं का औसत। प्रथम n का मतलब हो गया 2 से स्टार्ट, 2,
4 6 8 10 इसी प्रकार से चलता जाएगा। तो प्रथम n कुछ भी हो सकता है, बोल दिया प्रथम 10, प्रथम 15, प्रथम 30, प्रथम 40, है ना। सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी फॉर्मूला है। तो एवरेज बराबर n+1, n+1 है, बहुत सिंपल सी फॉर्मूला, ठीक है। इसी के आधार पे हमने एक प्रश्न लिया है, क्या है कि प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? कितनी? 10 क्रमागत। अब 10 क्रमागत सम संख्या बोला है, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला में देखेंगे n+1, तो n का मान जो हमारे यहाँ वैल्यू है 10, वो रख दिए +1, तो देख लीजिए। तो देखिए n का मान यहाँ पे हमने बता दिया कि 10। अब इन दोनों को 10+1 एडिशन किए तो कितना आया? 11। तो 10 क्रमागत, प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज जो होगा वो कितना आया? 11 आ गया। अब इसी के एक और तरीका से यहाँ से देख लीजिए, हमने यहाँ पे इसको डिटेल से किया। देखिए यहाँ से प्रथम आपका 10 सम संख्या है, अब कौन करके देख लीजिए 10, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 2 से 10 तक आपका 5 इधर से हो गया। अब यहाँ से 12 से 20 तक 5 इधर। अब बीच मध्य का मतलब, एवरेज का मतलब होता है कोई एक बीच की संख्या। अब देख लीजिए इधर से भी 5, इधर से भी 5, डिफरेंट इक्वल है ना। अब 10 और 12 के बीच का कौन सी संख्या होगा? 11, तो यहाँ से भी 11, ठीक, इससे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका एक और तरीका यहाँ से कर सकते हैं कि जैसे भी हमने 2 से स्टार्ट किए थे, 2 प्रथम 10 बोला था, 2 4, इस प्रकार से हम लोग 20 तक गए थे। अब इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लास्ट प्लस फर्स्ट या फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना। दोनों में कोई भी एक रख सकते हैं, या तो आप फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट, या तो फिर आप लास्ट प्लस फर्स्ट, दोनों में डिवाइडेड 2, दोनों में से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हमने वही किया है कि लास्ट संख्या था हमारा 20 और फर्स्ट संख्या 2, अब डिवाइड 2। अब यहाँ से देखिए 22 हो गया, 22 से 2 से डिवाइड करेंगे कितना है? 11। तो देखिए इस प्रश्न को हमने 3 तरीके से आपको बता दिया, है ना। एक यहाँ से n+1, ये सबसे शॉर्ट है, जितना कहा गया उसमें एक प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका किस प्रकार से हमने लिखा, इसके बीच का जो संख्या रहेगा वहाँ से जो आएगा वही आंसर। तीसरा हमने बताया कि एवरेज में जो निकाले हैं, लास्ट प्लस फर्स्ट या फर्स्ट प्लस लास्ट, दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड कर देना, जो आएगा संख्या आपका एवरेज। अब इसी में अब ये देखना कि n+1 कैसे आया, है ना, कि n+1 कैसे आया। हम लोग जानते हैं कि n तक सम संख्याओं का योग, n तक सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या था? यहाँ से देख लीजिए, n इंटू n+1, यही तो था, n तक सम संख्याओं का योग n इंटू n+1। अब यहाँ पे एवरेज, अब जितनी संख्या रहेगा उतना से तो हम डिवाइड तो करेंगे ही, तो हमारा टोटल संख्या कितनी है? n, तो n से हमने देखिए यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो a n और एक n कट गया, तो क्या बचा? n+1। तो यहीं से डायरेक्ट हम लोग बता देते हैं कि ये हमारा सम संख्याओं का जो औसत का शॉर्ट ट्रिक है वो n+1 एक जोड़। लेकिन कैसे आया आप देख लीजिए यहाँ से, है ना। हम लोग पिछले जब क्लास में देखे थे जो नंबर सिस्टम में, वहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा फार्मूला वहाँ पे मिलेगा पिछले वीडियो में, ठीक है, कि योग सम n तक सम संख्याओं का योग का जो फार्मूला था n इंटू n+1। अब यहाँ से जो संख्या था, टोटल संख्या हमारा n था, इस चलते n से डिवाइड कर दिया गया, तो n और ये n कट गया, तो बचा क्या? n+1। तो ये हमारा सम संख्याओं का जो औसत का फार्मूला है वो n+1। अब नेक्स्ट आते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। अब इसमें वेरी सिंपल है, जितनी संख्या बोला गया वही औसत आपका n हो जाएगा। औसत बोल दिया 10, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 10 ही होगा। बोल दिया प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 40 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखें, हमने यहाँ और नंबर लिखा है, देखिए 1 3 5 7 9, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। जब इन्फिनिटी तक जाएगा तो यहाँ से आगे हमने एक लिखा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तो क्या हो गया?
फार्मूला के आधार पे, क्योंकि n था तो 10 था, वही आ जाएगा 10। अब देखिए ये 10 कैसे आया, इसके लिए भी हम लोग आगे देखेंगे, है ना, कि n डायरेक्ट हम लोग कैसे लेते हैं। अब इसको देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं। हमने यहाँ से टोटल 10 विषम संख्या लिखा, है ना। अब 1 से 9 तक इधर आपका 5, अब 11 से 19 तक आपका 5। अब 9 और 11 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 10, यही तो मिड वैल्यू हो गया, है ना। अब इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट या लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट डिवाइडेड 2। अब यहाँ से 1 और 19 दोनों का ऐड करेंगे तो 20 हो गया, 20 से 2 डिवाइड करेंगे कितना है, 10। तो यही तो हमारा क्या आ गया, एवरेज 10। अब ये देखना है कि हमारा कि ये n विषम संख्याओं में कैसे आ रहा है। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास वीडियो भी देख चुके हैं कि n तक विषम संख्याओं का योग क्या था, n स्क्वायर। तो टोटल संख्या कितनी है, n, तो n से कटा तो एक n कट गया, बचा कितना, एक n। तो यही डायरेक्ट आप औसत निकाल सकते हैं कि n होगा, जितनी संख्या कहा गया उतना। अब आगे आते हैं। देखिए पहले था कि प्रथम लगा हुआ था, प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 10, है ना। अब इसमें डायरेक्ट लिखा गया है प्रश्न में 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, तो बड़ी संख्या क्या है ना। तो अब कुछ भी हो सकता है, 2 4 8 या 2 4 6 8 10 12, है ना, 5 कुछ भी हो सकता है, या इसके यहाँ से नहीं तो कहीं से और भी हो सकता है, मतलब कंटिन्यू 5 क्रमागत हमारा सम संख्या होगा। अब ये नहीं कि हमारा 2 ही से स्टार्ट हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि x का जो वैल्यू है हम लोग 2 मान लिए, x का जो वैल्यू है क्या माने हैं, तो 2 माने। देखिए x इक्वल टू 2। अब यहाँ से x का बराबर अगर 2 वैल्यू है, या तो 2 के बराबर x हमने मान लिए, तो 4 बराबर तो x प्लस 2 की, क्यों, क्योंकि x का मान कितना है 2, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 बराबर x प्लस 4, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2, 2 प्लस 4 तो हो जाएगा कितना, 6। सेम इसी प्रकार से आपका x प्लस 6, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, x प्लस 6 में अगर 2 का यहाँ x का स्थान पे 2 रख देंगे तो 8 हो जाएगा। आगे इसी प्रकार से x प्लस 8, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे हमने देखिए फार्मूला क्या होता है कि टोटल सम बराबर एवरेज इनटू टोटल नंबर, यही तो फार्मूला होता है ना, हम लोग जानते हैं भी, ये पहले भी देख चुके हैं। तो टोटल हमारे पास एवरेज कितना बताया, 24, और नंबर कितनी संख्या, 5। देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 से मल्टीपल कर दिए टोटल नंबर से। तब यहाँ से देखिए 120 आ गया आपका 24 इंटू 5 करने के बाद। अब यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 5x हमने लिखा। अब यहाँ से 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20, तो ये हमने 20 लिख दिया। अब ये 20 प्लस इधर है इक्वल को ये साइड ले आएंगे तो ये -20 आ जाएगा ना। तो यहाँ से 120 में हमने 20 माइनस किया, बचा कितना, 100। अब देखिए ये 100 5 से कटेगा कितने टाइम में, 20 टाइम में, ये 20 आ गया, है ना। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा गया था, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे क्या नज़र आया था, x प्लस 8, ये तो सबसे बड़ी संख्या था। तो यहाँ पे हमने रख दिया x प्लस 8 में x का वैल्यू 20 प्लस 8, तो क्या आ गया, 28। अब बोलेंगे सर ये तो बहुत लॉन्ग हो गया, अब इसको कैसे बनाएं। चलिए 2 ट्रिक और अभी हम उसको शॉर्ट बता रहे हैं कि 2 का शॉर्ट मेथड ट्रिक कैसे बना सकते हैं। पहला देखिए, है ना। अब यहाँ से हम लोग 5 संख्या तो ही माने थे, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। अब बोला एवरेज, एवरेज का मतलब हो गया कोई मिड वैल्यू, माध्य वैल्यू, है ना, जो हमारा कह सकते हैं बीच में कह सकते हैं, ठीक है। तो इन पांचों में से में सबका बीच का वैल्यू क्या नज़र आ रहा है, x प्लस 4, तो x प्लस 4 हमारा मिड वैल्यू हो गया। तो x प्लस 4 का जो मिड वैल्यू है, तो देखिए यहाँ से x प्लस 4 कितना बताया गया था, 24, हमने यहाँ 20 रख दिया। अब ये 4 जो है यहाँ पे प्लस बराबर किधर ले आएंगे तो -4 हो जाएगा ना। अब 24 में 4 माइनस करेंगे तो कितना बचा,
20, ठीक है। अब ये 20 हमारा जो वैल्यू है ये x का वैल्यू तो x का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x + 8 था, तो यहाँ पे हमने रख दिया 20 + 8 तो 28। यहाँ से भी हमारा बड़ी संख्या आ गया। ये दूसरा ट्रिक, पहला ट्रिक हो गया। अब आते हैं दूसरा ट्रिक। अब दूसरा ट्रिक के लिए हमने कुछ लिख कर आपको बता रहे हैं, ठीक है, जिसके यहाँ से लिखा। अब देखिए हमने 5 संख्या तो दिया गया था, हमने इस प्रकार से लिखा। आपको इस प्रकार से हमारा एग्ज़ाम में करना नहीं है, बट अभी आपको समझने के लिए हमने ये लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से हमने पहला संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा। अब बीच का ही तो हमारा क्या होता है, एवरेज, मिड वैल्यू। तो हमने यहाँ पे लिखा एवरेज, सबसे पहले ये लिखा, ठीक है। अब सम संख्या, बीच में कितना का गैप होता जाता है, 2 का गैप, मतलब है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरा संख्या के लिए एवरेज -2, एवरेज -2। फिर पहला संख्या के लिए एवरेज -4, ठीक है। बीच से अगर ऊपर की ओर गए तो माइनस करते चले गए, और नीचे की ओर आए डाउन की ओर तो ये प्लस होता चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब 3rd से 4th नंबर में आए तो एवरेज +2 हो गया, ठीक है। 5th में आए तो एवरेज +4 हो गया। इससे पहले में देखिए यहाँ से माइनस होता चला गया। अब देख लीजिए यहाँ पे एवरेज का वैल्यू कितना बताया गया था, 24। तो हमारा तीसरा वैल्यू ज्ञात हो गया कि तीसरा वैल्यू हमारा 24 है ना। अब अगर हम नीचे की ओर आ जाएँ 4th वैल्यू, तो प्लस कितना करना है, 2। तो 24 + 2 करेंगे तो कितना आया, 26। ये हमारा चौथा वैल्यू हो गया। अब आते हैं पंचमा वैल्यू, एवरेज +4 था, तो एवरेज का वैल्यू 24 प्लस ये 4, तो 24 + 4 कितना हो गया, 28। तो ये हमारा सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब यहाँ से इसमें हमने 2 माइनस करते चला गया दूसरी संख्या में, एवरेज -2, तो एवरेज का वैल्यू 24 - 2 तो कितना आया, 22 आ गया। सेम इसी प्रकार से पहले संख्या में एवरेज -4 था, 24 - 4 तो बचा कितना, 20। ये हमारा छोटी संख्या आ गई, ठीक है। अब एग्ज़ाम में इस प्रकार से आपको कर लेनी है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जितना एवरेज बोला गया है उसको हमने लिखा। अब टोटल देख लीजिए कि एवरेज की संख्या टोटल कितने, 5 क्रमागत बोला गया था, है ना। 5 क्रमागत मतलब होगा कि ये बीच वाली है तो इधर से भी 2, इधर से भी 2 होगा, है ना। अब 24 के बाद अगला क्रमागत सम संख्या क्या आएगा, 26। फिर 26 के बाद अगला क्रमागत संख्या 28। अब यहाँ से 24 के पहले इसका जो क्रमागत कर सकते हैं सम संख्या क्या था, 22, और 22 से पहले 20। अब यहाँ से 5 तो हमारा आ गया, पाँचों हमारा क्या इवन नंबर है। अब इस इवन नंबर में सबसे मिड वैल्यू हमारा 24 ही दिख रहा है तो वो आ गया। तो यहाँ से पाँचों संख्या आपका ज्ञात हो गया। तो इस माध्यम से भी आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। अब आगे आते हैं इसमें, यहाँ पे 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 बता दिया गया। तो बोला संख्याएं हैं, तो क्या है वो सभी संख्याएं जो 4 क्रमागत हैं, है ना। अब बोल रहे होंगे सर जिससे पहले वाले में देखें उसमें 2 माइनस कर देंगे या फिर 2 प्लस करते चले जाएंगे तो आ जाएगा आंसर। नहीं, यहाँ पे आपका 4। अब देख लीजिए कैसे, मान के चलते हैं 2, 4, 6, 8। अब इसका बीच का वैल्यू क्या आ रहा है, बीच तो यहाँ आ रहा है ना। तो बीच का वैल्यू यहाँ दे रहा है, तो ये यहाँ पे 5 होगा 4 और 5 के बीच, तो ये आपका एवरेज हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पे 9 दिया गया है ना। अब जब 9 दिया गया है तो हमारा सम संख्या, तो सम संख्या हमारा तो 9 नहीं है, इसका आगे और इसका पहले कर सकते हैं, या तो 9 के बाद में और 9 का पहले जो भी संख्या होगा वो सम संख्या में होगा, है ना। जो कितना टोटल 4 और ये 9 होगा उन सभी का मध्य। जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, तो इसका अगर हम मीन संख्या निकालें तो देखिए इसको 8 और 2 10 हो गया, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा ना। तो वही हमारे यहाँ देखिए बीच का वैल्यू 5, ये तो हमारा एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसके लिए भी ये हमने बता दिया ताकि आप कैसे कर सकते हैं। पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा और चौथा, हमने 4 संख्या यहाँ पे लिखा। अब देखिए इन चारों का बीच तो यही तो आएगा, ये बीच मिड यही तो आएगा, है ना। मिड वैल्यू निकाल सकते हैं मीन। अब यहाँ से हमने एवरेज लिख दिया। अब इसके
अप जाएंगे तो 1 माइनस किया, ठीक है, अप जाएंगे तो 1, इसके भी ऑफ किए तो यहाँ से 3। अब इसके बाद में जाएंगे डाउन में तो देखिए 1 प्लस कर दिए, फिर यहाँ से +3, ठीक है। किस कंडीशन में? जब हमारा एवरेज का संख्या ओड हो, इस बात को ध्यान में रखना। देखिए यहाँ एवरेज के वैल्यू कितना दिया गया है 9, तो 9 हमारा क्या है? ओड नंबर। जब हमारा एवरेज वैल्यू ओड नंबर हो यानी विषम संख्या हो तब हम ये फार्मूला करेंगे। और इससे पहले वाले में जो अभी हमने सीखा, यहाँ पे एवरेज का वैल्यू क्या होनी चाहिए? सम यानी इवन नंबर। तो देख लीजिए एवरेज का वैल्यू 24 आपका इवन नंबर था। इवन नंबर में 2 प्लस करते चले जाएंगे, 2 माइनस करते चले जाएंगे, हर बार 2 प्लस और हर बार 2 माइनस, है ना, उसके एडिशन के आधार पे। अब इवन में वाले में देख लिए, अब ओड वाले में क्या था कि 1 माइनस, है ना, शुरू किए, फिर 1 प्लस किए, फिर 3 माइनस किए, 3 प्लस किए, इस प्रकार से आगे पीछे की ओर देखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका टोटल जो एवरेज वैल्यू बताया है वो 9 बताया था, तो 9, है ना। अब ये 9 में अगर अप की हो जाए तो पहले कितना था? -1, तो 9 में -1 किया क्या आया? 8। और फिर इस 9 में यहाँ पे -3 था तो -3 करने कितना आया? 6। अब आगे आते हैं तीसरा में, तो यहाँ से 9 एवरेज +1 था तो एवरेज की वैल्यू 9 + 1 तो 10 आ गया। अब चौथा में आते हैं, एवरेज +3 था तो 9 + 3 करेंगे तो 12 आ गया। तो ये हमारा वे संख्याएँ ज्ञात हो गया। क्या है वह? देखिए यहाँ से 6, 8, 10, 12। देखिए क्रमागत ही हमारा सम संख्या 4 संख्या तो ज्ञात हो गया, है ना। अब ये देखिए इन सब का बीच का क्या था? 9। अब देखिए यहाँ से 12 + 6 कितना हो जाएगा? 18, है ना। 12 + 6/2 हो जाएगा, यानी फर्स्ट और लास्ट तो कितना हो जाएगा? 18, है ना। यहाँ से 18 अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो यही तो 9 एवरेज हमारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब इसी को हमने क्या किया, पहले 9 रखा, ये तो हमारा मिड वैल्यू है ना, मिड वैल्यू मीन। तो ये हमारा जो मीन वैल्यू है, अब इसके बाद 2 सम संख्या होगा, इससे पहले भी 2 संख्या होगा, है ना, इसके बाद भी 2 सम, इसके पहले, क्योंकि 9 हमारा सम संख्या है नहीं, तो 9 के बाद क्या आता है? 10, उसके बाद 12, और 9 से पहले 8 और 6, तो 4 हमको चाहिए, तो 4 तो ज्ञात हो गया, है ना। जब 4 ज्ञात हो गया तो यहाँ पे सब चारों संख्या ज्ञात हो गया। बड़ी संख्या आपको पूछा जाएगा तो 12, छोटी संख्या पूछा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और चारों संख्या पूछा जाएगा तो 6, 8, 10 और 12, ये हो जाएगा आपका 4 संख्या। चलिए आज दोस्तों यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।